तो उसमें क्या होता है, 3 साल का कोर्स है जो आप 4 साल का करते हैं। पहले 3 साल का चलता था, जिसमें क्या होता था, पहले साल फाउंडेशन बोलते हैं, दूसरे साल डिप्लोमा, एंड जो थर्ड ईयर है उसको डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि फाउंडेशन मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन कैसे लेना होता है। तो आपको 4 वीक का कोर्स मिलता है शुरू में। तो आपकी 4 वीक का कोर्स होता है, 4 ही सब्जेक्ट होती है। अब 4 सब्जेक्ट कौन कौन सी होती है? मैथ, स्टैट्स, सीटी मतलब कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एंड इंग्लिश। ये 4 वीक का होता है और इसमें 4 सब्जेक्ट होती है। हर वीक में आपको असाइनमेंट करना होता है, एक डेडलाइन होती है उससे पहले। जब आप ये 4 वीक का पूरा कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद आपका एंड टर्म का जो पेपर होता है, मतलब जो सारे 4 वीक का हो गया, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है क्वालिफायर, मतलब जिसमें आपको जो 4 वीक पढ़े हैं आपने, उसका जो कोर्स आएगा उस क्वालिफायर में, यदि आप वो क्लियर कर लेते हो तो क्वालिफायर में बैठने के लिए भी एलिजिबिलिटी होती है कि आपको जो असाइनमेंट दिए हुए वीक 1 से लेके वीक 4 तक, वो आपको कुछ मिनिमम परसेंटेज के साथ क्लियर करने पड़ेंगे। शायद वो 50% है, 60% है, वो आप साइट पे जाके देख सकते हो कि कितने परसेंट वो आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद आप क्वालिफायर दोगे। क्वालिफायर में आप 50% से ऊपर नंबर लाते हो जनरल कैटेगरी, तो आप फाउंडेशन में एडमिशन ले सकते हो। और फाउंडेशन जो होता है वो एक 8 वीक का प्रोग्राम होता है, क्योंकि 4 वीक आपने कर लिए और 12 वीक होते टोटल, तो 8 वीक का प्रोग्राम रहता है। तो 8 वीक में आपको सब्जेक्ट लेनी होती है, टोटल 8 सब्जेक्ट लेनी होती है। जैसे आपने शुरू के मतलब एक ऐसे साल में 3 टर्म होते हैं, जिसमें शुरू में 4 टर्म मतलब 4 महीने 4 महीने 4 महीने का एक एक टर्म होते हैं। तो 4 महीने में लेट सपोज आपने 3 सब्जेक्ट ले ली, तो आपके पास 5 सब्जेक्ट बची। मतलब टोटल फाउंडेशन में 8 सब्जेक्ट होते हैं और 8 क्लियर करनी होते हैं आपको डिप्लोमा के लिए। एक बार में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 ही सब्जेक्ट ले सकते हो। पर आपके उस 4 सब्जेक्ट लेने के लिए भी आपको जो आपका क्वालिफायर लगा उसमें 80% नंबर होने चाहिए, 70 to 80%। जब भी आप 4 सब्जेक्ट ले सकते हो, वरना 3 या 2 ही ले सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके कितने नंबर आए क्वालिफायर में। यदि मानो आपने 3 सब्जेक्ट लिए, तो 4 महीने 3 सब्जेक्ट, फिर अगले टर्म में 3 सब्जेक्ट और फिर 2 सब्जेक्ट, ऐसे करके आप अपना फाउंडेशन पूरा क्लियर कर सकते हो। आपको 8 सब्जेक्ट होती है, मैथ 1, स्टैट्स 1, सीटी मतलब कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एंड इंग्लिश। ऐसे ये तो हो गया आपके फाउंडेशन 1 का। फाउंडेशन 2 का हो गया मैथ 2, स्टैट्स 2, पाइथन, एंड इंग्लिश 2। ये 8 कोर्स जब आपके कंप्लीट हो जाते हो तो आपको डिप्लोमा में एंट्री दी जाती है। पर एक शर्त है कि यदि आपको इंग्लिश 2 पढ़ना है तो उससे पहले आपका इंग्लिश 1 कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपको पाइथन पढ़ना है तो उससे पहले आपका सीटी कंप्लीट होना चाहिए। आपको मैथ 2 पढ़ना है तो उससे पहले आपका मैथ 1 कंप्लीट होना चाहिए। ये इनकी कंडीशन होती है। इतना आपको समझ में आ गया कि ये हाँ कैसे कैसे काम करता है। अब क्या हुआ था कि जो ये प्रोग्राम है 3 साल का, इसको 4 साल मैंने आपको शुरू में बता दिया, 4 साल का कर दिया था अभी कुछ दिनों पहले ही। तो अब मतलब 4 साल तक आप इसे पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद जो आप सोच रहे होंगे कि मुझे फाउंडेशन के बाद मानो एग्जिट करना है, तो आप एग्जिट कर सकते हो। आपको जो फाउंडेशन का सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। ये आपको आपकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो दी जाएगी, हार्ड कॉपी नहीं दी जाएगी। यदि आप एक डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो, मतलब डिप्लोमा में टोटल 12 कोर्स होते हैं। एक डिप्लोमा मतलब 6 कोर्स, दूसरा डिप्लोमा मतलब 6 कोर्स। 2 डिप्लोमा कौन कौन से? एक प्रोग्रामिंग का, एक डाटा साइंस का। यदि आप प्रोग्रामिंग का डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जो अगला फेस्ट होगा, जैसे कि इस साल जो फेस्ट हुआ था मई 20, मई 21 एंड 22 आईआईटी मद्रास के कैंपस में, उसका जो नाम था वो था पैराडॉक्स। तो ऐसे अगली साल भी होगा मई 21, मतलब मई के 4th वीक में होगा, वो कंफर्म है कि वो फेस्ट होगा जो आपको वहाँ जाके अटेंड करना होगा ऑफलाइन जाके। ये नॉट सा कंपलसरी, ये आपकी इच्छा है कि आप करना चाहो या नहीं करना चाहो। उसमें आपको यदि आपने डिप्लोमा एक कंप्लीट कर लिया तो आप उसमें जो उसकी हार्ड कॉपी डिप्लोमा बन गई मतलब सर्टिफिकेट है, वो आपको स्टेज पे दिया जाएगा। पर आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो टर्म चालू होगा सितंबर में चालू होगा, तो आपको ओनली फाउंडेशन ही कंप्लीट हो पाएगा। तो टेंशन नहीं है, आप अगले से अगले साल ले सकते हो, नेक्स्ट ईयर, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में। आप करिए इसको। और भी कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको और भी इसके बारे में